Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I Veena Rani from Wisdom School. Welcome back all of you in Hindi class. बच्चों, स्टडी अच्छी चल रही है आप लोगों की? आई होप अच्छी चल रही होगी। सारा काम जो है आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, पाठ 8 विशेषण हम रीड कर चुके हैं। ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था रीड करने के लिए। आई होप आपने रीड कर लिया होगा अच्छे से। आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला, नीला, मोटा, पतला, गोरा, सुंदर, अच्छा, ईमानदार, बहादुर, ऐसे बहुत से विशेषण शब्द होते हैं। अब प्रश्न 2 है, बूढ़ा का विशेषण रूप लिखिए। विशेषण रूप, ये देखिए, ये विशेषण के रूप बताए थे ना। ये सारे क्या थे? विशेषण के रूप थे कि विशेषण के कौन कौन से रूप होते हैं। गुण, अवगुण, जिसमें ये वाले आते हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटीज पता चलती हैं। दोष, उनके अंदर क्या कमियां हैं या क्या गुण है, अच्छाइयां हैं, विशेषताएं हैं, बुराइयां हैं, वो किस में आता है विशेषण का रूप? गुण और अवगुण में। दूसरा विशेषण का रूप कौन सा है? आकार, माप तोल, रंग रूप, ये सारे क्या है? विशेषण के रूप हैं। फिर आगे इनमें मैंने पढ़ाया था आपको, आगे इनमें जो दिए हुए हैं ये उनके उदाहरण है। अवस्था में कौन कौन से आते हैं, संख्या में कौन कौन से आते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने बूढ़ा का विशेषण रूप पूछ रखा है। तो बूढ़ा का विशेषण रूप देखिए, ये किया था ना हमने। अवस्था, अवस्था में कौन कौन से आते हैं? बूढ़ा, जवान, बचपन, बुढ़ापा। तो ये सारे अवस्था के रूप है विशेषण रूप। तो बूढ़ा का विशेषण रूप बताइए। विशेषण रूप क्या है बूढ़ा का? अवस्था। मोटा का विशेषण रूप बताइए। विशेषण रूप क्या है मोटा? आकार। किस विशेषण रूप में आता है मोटा? आकार में। अब प्रश्न 2 में है, देखिए, विशेषण की परिभाषा लिखिए। ये हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद है विशेषण के 2 उदाहरण लिखिए। काला, मोटा, जवान, आदि। मैंने 3 लिख दिए हैं। आदि मतलब इससे भी ज्यादा और होते हैं। उसके बाद प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। बूढ़ा आदमी धीरे चल रहा है। अब इसमें संज्ञा शब्द क्या है? आदमी। क्या है? आदमी। तो उस आदमी की क्या विशेषता है? वह बूढ़ा है। तो ये इसको हम रेखांकित कर देंगे। मीना ने रमन को 50 रुपए दिए। अब मीना की यहाँ कोई विशेषता नहीं लिखी हुई, रमन की भी कोई नहीं लिखी हुई। रुपए जो है, रुपए भी संज्ञा शब्द है। तो रुपए की विशेषता क्या है? वह कितने हैं? 50। संख्यावाचक विशेषण हो गया ये, संख्यावाचक। संख्या बता रहा है ना, संज्ञा की। ये कौन सा रूप बता रहा है? संख्या का, विशेषण का संख्या रूप। जैसे वो अवस्था रूप और आकार रूप हमने किया ना, ये संख्या रूप है विशेषण का। मेरे घर 2 लीटर दूध आता है। तो अब मेरे घर 2 लीटर दूध आता है। दूध की विशेषता बताई गई है, वो कितना है? 2 लीटर। तो हम इसको रेखांकित कर देंगे। खजूर का पेड़ ऊंचा होता है। अब पेड़ की विशेषता बताई गई है। पेड़ की क्या विशेषता बताई गई है? वह ऊंचा होता है। तो हम इसको रेखांकित कर देंगे। सिंह, सिंह का अर्थ क्या होता है? शेर। बलवान पशु है। अब सिंह पशु की क्या विशेषता बताइए? वह बलवान है। तो हम इसको रेखांकित कर देंगे। अब ये प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों से खाली स्थान भरिए। ये 1 2 3 4 5, ये 5 हमें विशेषण शब्द दिए हुए हैं और 5 ही हमें वाक्य दिए हुए हैं, जिसमें जो विशेषण सही लगेगा वो हमने भरना है। सीमा एक डैश लड़की है। सीमा एक गरीब लड़की है। यहाँ क्या लिखेंगे हम?
गरीब। मेरा भाई बहुत डैश है, मेरा भाई बहुत होशियार है, तो हम इसमें होशियार लिख देंगे। डैश सैनिक युद्ध कर रहे हैं, बहादुर सैनिक युद्ध कर रहे हैं। पिताजी ने डैश आम खरीदे, डैश आम खरीदे 3 किलो। मेरे बाल डैश हैं, मेरे बाल काले हैं। अब प्रश्न 5 है, उदाहरण देखकर सही शब्द लिखिए। उदाहरण क्या दिया हुआ है? सुंदर लड़की, यानी लड़की की विशेषता बताई है, और विशेषण शब्द के लिए संज्ञा शब्द भी लिखा हुआ है। तो हमने इनको अब ये सारे जो है हमें विशेषण शब्द दिए हुए हैं, हमने इसके लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्द पूरे करने हैं कि ये किस चीज की विशेषता बताते हैं। तो हमने इसका विशेषण शब्द के लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्द लिखकर इसको पूरा करना है। 2 लीटर दूध, दूध भी लिख सकते हो, पानी भी लिख सकते हो, तेल भी लिख सकते हो, ठीक है। कॉफी भी लिख सकते हो, कॉफी भी आती है ना, लिक्विड कॉफी, तो 2 लीटर भी लिख सकते हैं ना। तो ये मैंने दूध लिख दिया, कोई जरूरी नहीं है उचित विशेषण शब्द उचित संज्ञा या सर्वनाम शब्द आप कोई भी लिख सकते हो। जूस भी लिख सकते हो, 2 लीटर जूस। अब यहाँ क्या है लिखा हुआ है? थोड़ा, थोड़ा पानी, थोड़ा पानी लिख लो, थोड़ा दूध लिख लो, थोड़ा जूस लिख लो। अब हरा, हरा तोता, तोता लिख लो, पत्ता लिख लो, कपड़ा लिख लो, हरा गुब्बारा लिख लो। मोटा आदमी लिख लो, हाथी लिख लो। नीला आसमान, नीला आसमान लिख लो, कपड़ा लिख लो, तौलिया लिख लो, कुछ मर्जी लिख सकते हो पर सही होना चाहिए। ऊंचा आकाश, ऊंचा पेड़, पांच आदमी, 5 किताबें, ठीक है ना। 5 पेड़, 5 केले, 5 सेब, कुछ भी लिख सकते हो आप। काली कोयल, काली कमीज, काली चादर। तो कोई जरूरी नहीं है आपने ये लिखना है, सही लिखना है। प्रश्न 6 है, सही मिलान कीजिए। अब इस साइड क्या दिए हुए हैं हमें? विशेषण शब्द, और इस साइड संज्ञा शब्द दिए हुए हैं हमें। तो हमने उचित विशेषण शब्द का उचित संज्ञा शब्द के साथ मिलान करना है। बूढ़ा आदमी, जैसे उन्होंने मिलान किया है, तो 5 रुपए, 5 का मिलान हम किससे करेंगे? रुपए के साथ, रुपए के साथ। काले बादल, 4 किलो चावल। वीर सैनिक, लाल गुलाब, सफेद गाय। अब प्रश्न 7 है, नीचे दी गई टोकरी में विशेषण शब्द मिल गए हैं, उन्हें अलग करके लिखिए। अब विशेषण शब्द, काली, मेरी कमीज काली है, मेरी चादर काली है, तो हम काली क्या हो गया? विशेषण। मैं इसको टिक कर रही हूं, ठीक है। आपने यहाँ लिखने भी हैं, यहाँ पे आपने लिखने हैं। किसी की भी बुक मेरे पास आएगी चेक होने के लिए, तो यहाँ अनरिटन नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि लिखा ना हो आपका। काली क्या हो गया? विशेषण शब्द। किसान, किसान विशेषण शब्द नहीं है, संज्ञा शब्द है, हमने विशेषण शब्द लिखनी है। तो काली लिख ही देती हूँ, कहीं मैं नहीं लिखूंगी तो बच्चों की भी ब्लैंक ना मिले मुझे। उसके बाद क्या है? हरा, हरा एक विशेषण शब्द है।
पेड़, पेड़ एक संज्ञा शब्द है। मेहनती विशेषण शब्द, राम मेहनती है, तो राम की क्या विशेषता हो गई? मेहनती। चाय पानी संज्ञा शब्द। ऊंचा, पेड़ ऊंचा है, अभी हमने किया ना ऊंचा पेड़, तो ऊंचा क्या है? विशेषण शब्द। तोता, तोता संज्ञा शब्द है। सुंदर, वह सुंदर लड़की है, तो सुंदर लड़की की क्या विशेषता हो गई? सुंदर, तो सुंदर क्या है? एक विशेषण शब्द। शरबत, शरबत संज्ञा शब्द है। मीठा, आम मीठा है, तो आम की क्या विशेषता है? मीठा, मीठा विशेषण शब्द हो गया। चाट, चाट भी संज्ञा शब्द है। 2 किलो, 2 किलो विशेषता है, तो ये विशेषण शब्द बन गया। कमल, ये भी एक संज्ञा शब्द है। गुलाब, ये भी एक संज्ञा शब्द है। तो काली लिख लिया हमने, हरा, मेहनती, ऊंचा, सुंदर, मीठा, 2 किलो, ये सारे हमने विशेषण शब्द लिख लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने भी ये वीडियो देखना है, समझना है और अपनी बुक को पूरा करना है। उसके बाद देखिए, ये मैंने 5/12 को आपको सोल्यूशन ये करने के लिए दिया था, ये पिछले पाठों के आधार पर था, तो इसका सोल्यूशन मैं भेज दूंगी PDF में। तो आपने इसको मैच करना है कि आपका कितना सही है कितना गलत। अगर नहीं है, कोई मिस्टेक है तो उसको ठीक कर लेना। ओके, टेक केयर बच्चों।